हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, आज जो है ना बहुत ज़्यादा मामला गर्म है और मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है ना पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये खास तौर पे है इवेंट्स को लेकर के। जो जबलपुर में इवेंट्स हो रहे हैं, हुए हैं, और फिर इसके बाद जो है जो वहाँ पे सारे लोग पहुँचे हुए हैं और ख़ास तौर पे जगह जीजा भी लाइमलाइट में आए हुए हैं। तो सबके ऊपर जो है ना लोगों का एक संदेह जा रहा है कि अचानक से जगत जीजी का घूमने जाना, अचानक से इवेंट में जगत जीजा का नज़र आना, मतलब इन लोगों के साथ, सारे क्रिएटरों के साथ में जगत जीजा का नज़र आना, लोगों के मन में ना बहुत सारे वाले सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कहानी मुझे पहले से ही पता है। हर एक की कहानी पता है भाई, हर एक की कहानी पता है मेरे को। अब चलिए बातें करते हैं जगत जीजा जीजा की। अचानक से जगत जीजा जो है अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव। वीडियो रील्स सारी चीज़ें उनकी एक्टिव हो गई हैं। अच्छा लगता है देख करके कि चलो ठीक है, अगर किसी बंदे ने अपना चैनल बनाया है, अगर वो अपनी पर्सनल चीज़ें डालना चाहता है, अपनी एक्टिविटी शेयर करना चाहते हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन संदेह पैदा करता है, अभी उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट सुनाती हूँ ना, ये सब जितने भी यहाँ पे चैनल वाले हैं ना, ये कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट चुराते हैं और उसके ऊपर जो है बातें करते हैं। तो अभी मैं स्क्रिप्ट तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगी उनके वीडियो के ही थ्रू। यहाँ पे एक वीडियो आती है जो मैं आकांक्षा की भी वीडियो थी, जो जबलपुर की आकांक्षा है, उसमें भी मैंने देखा। यहाँ तक कि इनकी बहन जो है, अभी उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो जगत जीजा की बहन थी, उसके भी चैनल पे एक वीडियो आती है। और यहाँ पे मीशू के भी चैनल पे वीडियो आती है, और यहाँ पे नीतू के भी चैनल पे वीडियो आती है। मतलब ये सारे लोगों के आसपास में जो है वो वीडियो आ जाती है और इसमें ये लोग बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं। उस वीडियो में जो है लप्पू लप्पी जगत दीदी ये सारे चीज खत्म है, नहीं दिख रहे हैं। अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि अगर सगाई टूट गई है, सब चीजें खत्म हो गया है, सारी चीजें अपने अपने रास्ते अलग अलग हो गए हैं, तो ये मीशू और नीतू मेहना जीजा के घर में क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? क्योंकि एक समय में नीतू मेहना तो खासम खास रिश्तेदार थी किसकी? जगत दीदी की। उनको बड़ी बेटी का जो है वो दर्जा मिला हुआ था, और वहाँ पे शादी वगैरह टूट गया है, तो वहाँ पे नीतू मेहना कर क्या रही हैं? इतना ज़्यादा चिल कर रही हैं, जैसे लग रहा है कि भैया ये वहाँ रिश्तेदारी निभाने गई हैं। अरे सोशल मीडिया पे इतनी सारी गंदगी फैली हुई है इन लोगों को लेकर के, सारे क्रिएटरों को लेकर के, क्या जगत जीजा के घर वाले वो सारी चीज़ें हवा में उड़ा दिए? इस नीतू मेहना को लेकर के भी कितनी सारी चीजें फैली हुई हैं। क्या जगत जीजा के घर वालों के अंदर वो सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई हैं? क्या ऐसी मजबूरी आ गई है जो ये सारे लोग एक ही फ्रेम में दिख रहे हैं? इवेंट्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये लोग जिस इवेंट में गए हैं वो इवेंट वही है। वो इवेंट क्या ही बोले मैं उस इवेंट को, जहाँ ऐसे ऐसे क्रिएटर जाएं, उस इवेंट के बारे में अब हम क्या ही बोल सकते हैं। मुझे हंसी आती है, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी गए हैं इवेंट को अटेंड करने के लिए। नीतू मेहना जैसे सेलिब्रिटी गए हैं, मीशू जैसे सेलिब्रिटी गए हैं, और यहाँ पे और कौन गया है भाई, अभी नाम भी कुछ लोगों का मुझे याद नहीं आ रहा है। ये लोग गए हैं वहाँ पे सेलिब्रिटी बन करके। तो एक बात ये बताइए कि जिसके गेस्ट ही ऐसे हों, फिर उसके होस्ट के बारे में हम लोग क्या ही बातें करेंगे? इतनी गंदगी फैली होने के बाद भी इनके नाम से इवेंट्स हो रहे हैं, इनको बुलाए जा रहे हैं, तो छीछी है ऐसे इवेंट्स पे, बाइकॉट है ऐसे इवेंट पे। क्या किस चीज के लिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा, या फिर कौन सा ये चार चांद लगाने के लिए गए हैं? अब सबके लाइन से रील्स आएंगे, सबके लाइन से वीडियो आएंगे, सबके लाइन से जो है वो लुक निकलेंगे। पार्टी लुक, तो फंक्शन लुक, तो ये लुक, तो वो लुक, न जाने कौन कौन सा लुक। हर एक तरीके से जो है वहां पे लुक निकलेंगी, और लोगों को जो है इसी तरीके से उसमें मजा आएगा देख करके। ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये सारी चीजें जो होती हैं ना, ये एक जमाने में बड़ी बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। हम जब भी कभी टीवी पे देखते हैं ना, वो उस जमाने के ये सारे अवार्ड विनिंग वाले जो आते हैं ना प्रोग्राम, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैं कभी देखती थी, कभी देखती हूँ आज भी, जब अमिताभ बच्चन आए थे नए नए, उनको अवार्ड मिल रहा था जब वो अपनी यंग एज में थे। राजेश खन्ना को मैं अवार्ड लेते हुए देख रही थी। मतलब ऐसे ही जो उनके पुराने वीडियो होते हैं ना, मैं उनको देखती हूँ। तो मुझे एक लगता है कि ये एक रिस्पेक्टेड चीज़ होती है, एक जो है बहुत ज़्यादा ही इसमें रिस्पेक्ट छुपा होता है, क्योंकि ऑडियंस को जो है ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसकी वजह से इनको अवार्ड मिल रहा है।
अमिताभ बच्चन की एक्टिंग सबको अच्छी लगती है। अमिताभ बच्चन अपनी एक्टिंग से लोगों को के अंदर जागरूकता ला रहे थे। पहले की उनकी मूवी जो थी उसमें अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, जनता को एंटरटेन कर रहे थे, तो उनको उस हिसाब से जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिलते थे। हीरोइनों को इसीलिए अवार्ड्स मिलते थे पुराने ज़माने के, क्योंकि वो अच्छी अभिनेता थी, अच्छी चीज़ें थी, अच्छी अच्छी डांसर थी, सब कुछ कुछ ना कुछ उनके अंदर क्वालिटी था, जिसकी वजह से जो है ये अवार्ड देने वाला कार्यक्रम शुरू हुआ था कि भैया हम लोग अपनी स्वेच्छा से आपको ये अवार्ड देंगे क्योंकि आपने सच में ऐसा काम किया है। लेकिन ये ब्लॉगरों की ज़िंदगी में अवार्ड देने वाला काम कब से शुरू हो गया? सरिता जेटू के घर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसको लेकर के बहुत भसड़ भी मची वो इस कंट्रोवर्सी में। उनके घर में भी एक अवार्ड विनिंग वाला कार्यक्रम रखा गया था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो कौन सा अवार्ड विनिंग वाला कार्यक्रम था। मतलब ये लोग आपस में ही अवार्ड दे रहे हैं, मतलब अवार्ड का भी सरेआम बेइज्जती। अवार्ड जो है कभी कभी शहीदों को दिया जाता था, अच्छे अच्छे जो काम करते थे उनको दिया जाता था, अच्छे अच्छे जो समाज में काम करते हैं उनको दिया जाता है। 26 जनवरी 15 अगस्त पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड ऐसे ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसमें सच में कुछ न कुछ होता है। लेकिन ये लोग जो है ना इवेंट्स के नाम पे, चाहे ये छपरी ब्लॉगर्स के नाम पे, ये सारी चीज़ों का जो है मजाक उड़ा दिए हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ों का जो है ना वो मजाक ही है। ये इवेंट्स मेरी नज़र में एक मजाक ही है। आप लोग चाहे भले ही इस इवेंट के लिए कितना भी राज निकालो कि भैया आप फलाने क्यों नहीं गए, ठिकाने क्यों नहीं गए, राज से ज़्यादा अहमियत इस बात को करने में है कि ये इवेंट अपने आप में ही एक मजाक है, एक धज्जियाँ उड़ाने वाला कार्यक्रम है। पूरी तरीके से जो है ना यहाँ पे लोगों को एक गलत ही मैसेज है, पूरी तरीके से गलत मैसेज है। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी को चीज़ें आती हैं ना तो उसमें जाकर के देखिए कि अवार्ड सच में किस लेवल के होते हैं और कितना रिस्पेक्ट होता है और किस तरीके से अवार्ड दिए जाते हैं। यहाँ पे नीतू मेहना जैसे लोग को अवार्ड मिलेगा, मीसू जैसे लोगों को अवार्ड मिलेगा, यहाँ पे छपरी ब्लॉगर जो है इनको अवार्ड मिलेगा, यहाँ पे आकांक्षा जैसे लोगों को अवार्ड मिलेगा। तो थू है इन जैसे छपरियों के ऊपर, क्या कर्म किया है इन्होंने कि इनको अवार्ड मिलना चाहिए। जबलपुर में इनको बुलाया गया है, बहुत जलसा लगा हुआ है, लाखों का खर्चा हुआ है और बहुत जलसा लगा हुआ है, और इन जैसे छपरियों को बुलाया गया है जो यूट्यूब पे पूरी गंदगी मचा करके रखें, 2 महीने से ऑडियंस को पागल करके रखे हैं। बात करते हैं जगत दीदी के कि जगत दीदी जो है वैन में सवार होकर विथ फैमिली कहीं जा रही है। उनका एक सस्पेंस है जो मैं आगे कल की वीडियो में खोलूंगी, आज की वीडियो में नहीं, क्योंकि पूरे सस्पेंस के ऊपर से जो है नजरिया हटाना बहुत जरूरी है कि जगत दीदी का वाकई में कौन सा सस्पेंस है, और एक एक चीज़ें जो है वो मैं कवर करूंगी। लेकिन यहाँ पे मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों को समझाना चाहती हूँ गाइस, जो कि रिएक्शन मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं आता रिएक्शन देना। मुझे बातें आती हैं सीधे तोड़ फाड़ करने वाली। बाइकआउट करो, एक लाइन से सब झाड़ू लगा करके बाहर निकाल दो, पूरी तरीके से बाहर निकाल दो। क्योंकि एक को भी आप अंदर रखोगे ना तो फिर भी अपने साथ साथ सारे कूड़े कबाड़े को अंदर ले आएगा। जब नीतू मेहना जैसे लोगों को अवार्ड मिल जाएगा ना तो लानत है। मैं अब एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये नीतू मेहना ही ऐसी औरत है जिसने इस सारे कर्मकांड को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत तुल दिया, मीडिएटर की भूमिका निभा रही थी। ऐसी औरत को बुलाया गया है क्या करने के लिए? अवार्ड देने के लिए। यहाँ पे मीशू ऐसी औरत है जिसको सच में जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे वो नहीं बोलती, और जब बात अपने ऊपर आती है तो आ रही है सफाई देने के लिए। ऐसी औरत को बुलाया गया अवार्ड विनिंग शो में। अपने पति की एक्स्ट्रा मैरिटल बता रही है कि हाँ मेरे पति का है एक्स्ट्रा मैरिटल। मतलब यूट्यूब वाले गोला पे सब लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल है क्या जी? तुम लोगों के चक्कर में कहीं हम लोगों को लग रहा है कि कहीं हम लोगों के पति वगैरह देख लिए तो लगेगा कि भैया ये तो आम चीज़ है, एक्स्ट्रा मैरिटल कर लो, क्योंकि बड़े बड़े छपरी ब्लॉगर कर रहे हैं। अरे इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो अच्छे से इन्फ्लुएंस करो। मुझे तो ऐसे भी अब मैसेज आने लगे कि जी अब तो भाई बहन के रिश्ते पे भी शक होने लगा, हर एक चीज़ों पे शक होने लगा, क्योंकि 2-2.5 महीने से यही चल रहा है यूट्यूब पे। तो पूरी चीज़ें जो है ना घूम फिर करके हमारे दिमाग में घर कर रही हैं, पूरी तरीके से घर कर रही हैं। मुझे नहीं पता लगाना कि उस इवेंट के पीछे की सच्चाई क्या है, मैं तो सीधे उस इवेंट को ही खारिज करती हूँ, पूरी तरीके से उस इवेंट को ही खारिज करती हूँ कि भाड़ में जाए ऐसे छपरी ब्लॉगर्स। वहां पे ये लोग लुक लेकर के जा रहे हैं और उस लुक पे लोग लाखों में व्यूज देंगे। नीतू मेहना के लाखों में व्यूज आ गए तो सोचिए, लानत है ना ऐसी जनता पे। जब आपको पता है कि ये नीतू मेहना वही औरत है जिसने इन सारे कर्म कांडों को पूरा हवा दिया था,
अगर नीतू मीना पहले दिन ही अपना मुंह खोल देती ना तो उसके साथ चाहे जो भी होता, लेकिन ऑडियंस को इतना ज़्यादा गलत मैसेज नहीं मिलता। लेकिन वो सालों से जो है इस काम में मीडिएटर की भूमिका निभा रही थी। जब बात उसके ऊपर आई तो उसने हाथ जोड़ लिए कि भैया मुझे माफ़ करो, मुझे अपनी फैमिली देखनी है। तो उस औरत को भी इस बीच में रखना पड़ेगा क्योंकि वो औरत भी बहुत बुरी तरीके से इन सारी चीज़ों में भूमिका निभाई हुई है। पूरी तरीके से जो है ना वो यहाँ पे चौकीदार का काम निभाई हुई है। तो चौकीदार को तो आप लोग छोड़ दिए, बहुत हल्के में छोड़ दिए, पूरी तरीके से उसका मुद्दा ही घुमा दिया। और वो बने हैं आज सोशल इन्फ्लुएंसर, और वो बने हैं आज बहुत बड़े सेलिब्रिटी जो गए हैं जबलपुर इवेंट्स में। बस आप लोगों के हाथ में है जनता कि आप लोगों को किसको देखना है, किसको नहीं देखना है। क्योंकि आप लोग पूरी तरीके से जग चुके हैं और किसी की सच्चाई जो है ना वो छुपी नहीं है। बस आप लोग अपने थ्रू देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। जगत जीजी के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगी कल, क्योंकि जगत जीजी को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो उनको अभी मैं थोड़ा किनारे रखती हूँ और जगत जीजा को भी किनारे रखती हूँ। इन लोगों के ऊपर मैं कभी डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड बाय बाय।